Hello students, welcome to our Centers Our Day YouTube channel. The topic we will discuss today is the user interface of the operating system. So let's see what the user interface is, how does it work, and how many types of user interface are there, and what is the difference between them, and which is more useful and why. There are two types of user interface: character user interface or command line user interface and graphical user interface. So first we will learn about the character user interface. देखो, character user interface or command line user interface is a way for users for interact with computer programs. तो यूज़र के साथ कंप्यूटर प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन कराती है ये CUI और CLI. Now let's talk about some of its features. This is the thing that done with the help of CUI. First, user work on it by typing commands to create file, open file, rename a file, etc. तो यहाँ पे यूज़र्स को कोई भी वर्क करने के लिए करेक्ट कमांड टाइप करना पड़ता है. Now let's come to the GUI. GUI or graphical user interface helps the users to do things within your device platform program on and without needing to type commands or no coding behind the action. So कोई भी प्रोग्राम ऑपरेट करने के लिए, कोई भी एप्लीकेशंस ओपन करने के लिए कोडिंग जानने की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पे. सो यूज़र्स को अगर कोई एप्लीकेशन ओपन करना है, कोई भी काम करना है, तो उसके लिए अलग सा कोई कमांड इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है. वो ये सब ऑटोमेटिकली कर सकते हैं. ओके, आई थिंक दैट इफ़ यू सी द मैटर इट विल बिकम क्लियर टू यू. सो लेट्स सी हाउ दिस टू टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस हेल्प अस टू ऑपरेट द कंप्यूटर. So this is the window of character user interface and this is the window of graphical user interface. Now if we want to create a file, then we need to type the command like suppose यहाँ पे हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना है, तो हमें वो कमांड प्रेस करना होगा, टाइप करना होगा. कैसे? हमारे कीबोर्ड से. ओके, तो यहाँ पे फाइल क्रिएट करने के लिए मैं कमांड टाइप कर रही हूँ, कॉपी स्पेस कॉन, देन फाइल नेम. सपोज मैं फाइल नेम देना चाहती हूँ AA एंड देन डॉट TXT. TXT डॉट TXT इज़ द फाइल एक्सटेंशन नेम. तो यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन नेम भी देना है. देन प्रेस एंटर. फाइल क्रिएट हो चुका है. नाउ यू कैन राइट एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम. जैसे मैं लिख रही हूँ इंडिया. इसके बाद हमें अपना कीबोर्ड से कंट्रोल एंड Z प्रेस करना है. सो कंट्रोल Z प्रेस करने के बाद हमें फिर से कीबोर्ड से जाके एंटर प्रेस करना है. तो ये कमांड टाइप होने के बाद हमारा एक फाइल क्रिएट हो जाएगा. बट if we do this with the help of graphical user interface, then see how comfortable it will be. Look at that. graphical user interface से अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करना है, न्यू फाइल, सो यहाँ पे जाके क्लिक ऑन द न्यू बटन एंड देन क्लिक ऑन द क्रिएट ऑप्शन. न्यू फाइल यहाँ से क्रिएट हो जाएगा. तो ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस से बहुत इजी है और हमें कोई भी कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट लाइक दिस, इफ़ वी वांट टू सी द करेंट टाइम और डेट इन द कंप्यूटर, in the case of CUI, that means character user interface, we need to type the command. But in case of GUI or graphical user interface, it will be not be required. We can see the date and time without typing any command. CUI में अगर हमें डेट या टाइम देखना है, देन फिर अपने कीबोर्ड से जाके यहाँ पे कमांड टाइप करना है डेट एंड देन प्रेस एंटर.
जस्ट सी करंट डेट यहाँ पे शो कर रहा है. देन अगर न्यू डेट देना है देन यू कैन टाइप न्यू डेट, अदरवाइज अगेन टाइप एंटर. वैसे ही अगर हमें टाइम देखना है देन अगेन टाइप टाइम एंड देन क्लिक ऑन द एंटर बटन. जस्ट सी. बट GUI में हमें कोई भी कमेंट टाइप नहीं करना है. GUI के वजह से हम यहाँ पे ऑटोमेटिक करंट टाइम एंड डेट देख सकते हैं. नेक्स्ट, अगर हमें कोई भी फाइल या फोल्डर को देखना है तो यहाँ पे आके हमें वो फाइल फोल्डर का कमेंट टाइप करना है. जैसे अगर हमें ये फाइल देखना है तो वी टाइप हियर dir फ्रॉम आवर कीबोर्ड, देन अगेन प्रेस एंटर बटन. जस्ट सी, जितना भी फाइल है यहाँ पे हमें शो कर रहा है. लेकिन अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमें यही काम करना है देन वी गो क्विक एक्सेस टूल बार, क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन द ओपन बटन. यहाँ से जाके कोई भी फाइल या फोल्डर को हम ओपन कर सकते हैं. इसके लिए हमें कोई भी कमेंट टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. So this is the character user interface and the graphical user interface. And graphical user interface is the most useful user interface because in the case of character user interface it's difficult to use by any normal computer user and it accept input via keyboard only. So कीबोर्ड के बिना ये कोई भी इनपुट एक्सेप्ट नहीं करता है एंड इट्स नॉट सुइटेबल फॉर द बिगिनर्स कॉज ऑल टाइम इतना सारा कमेंट याद रखना इट्स नॉट पॉसिबल. बट इन केस ऑफ GUI इट विल बी नॉट बी रिक्वायर्ड और GUI easy to learn and use. User without experience can learn to use the system quickly and the user may switch quickly from one task to another and can interact with several different applications. Information remains visible in its own window when attention is switched. So, GUI is first user interface. Full screen interaction is possible with immediate access to anywhere on the screen. Now, let's talk about some features of GUI. First, mouse functions. So GUI allows mouse functions like drag drop objects. कोई भी ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग ड्रॉप करने के लिए माउस पॉइंटर यूज़ करते हैं. राइट क्लिक करके कोई भी शॉर्टकट मेनू को ओपन करते हैं. सो राइट क्लिक टू डिस्प्ले शॉर्टकट मेनू, डबल क्लिक टू लॉन्च अ प्रोग्राम, डबल क्लिक करके कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करते हैं. सिलेक्टिंग टेक्स्ट, स्क्रॉलिंग द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट और वेबसाइट, ये सब हम माउस के हेल्प से कर सकते हैं. and this is the feature of GUI. Next one is accessibility features. So this graphical user interface is usually provided by audio and visual for those who cannot see or hear. Next one is voice recognition. So modern operating system have features of voice commands and speech recognition. And the last one is customization. So we can change the color theme, font size and color arrangement of icons and windows. Now let's look at some components of the graphical user interface. These are some of the components of the graphical user interface of Windows 10. Look at the picture. Each of the component is marked. So first, taskbar and start menu. Next, icons, notification area, quick launch bar, and last one is desktop. Here the whole part is indicate the desktop. So this is the user interface. Hopefully the video will clear all the doubts about your operating system and its role. And if you have not seen the first video yet, go to the description box and watch that video. It will be helpful to understand this part.